हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपका प्रेजेंट चेंज हो, आपका फ्यूचर चेंज हो, तो उसकी सबसे बड़ी की क्या है कि यू हैव टू कम इन पीस विथ पास्ट। जी हाँ, आपको अपने पास्ट के साथ पीस में आना बहुत ज़रूरी है। वैसे टाइम डज नॉट एग्जिस्ट, इसे हमारे ही सुविधा के लिए बनाया गया है। इसीलिए सच ये है कि हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों हमेशा साथ में ही चलते रहते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि हमें पास्ट को लेकर पीस में आना है, तो उसकी हीलिंग आप कहाँ करोगे, या उसके लिए कोई थेरेपी कर रहे हो, या उसके लिए कुछ भी आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, वो कहाँ कर रहे हो और कब कर रहे हो? इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, राइट। तो प्रेजेंट में रहकर ही आप पास्ट को क्या कर रहे हो? हील कर रहे हो, पास्ट को चेंज कर रहे हो, है ना। और अगर आप फ्यूचर के लिए कोई मैनिफेस्टेशन डाल रहे हो या कोई फ्यूचर के लिए कुछ गोल्स बना रहे हो, ठीक है, तो यू आर मेकिंग फ्यूचर। कहाँ कर रहे हो? अगेन इट्स इन प्रेजेंट मोमेंट, राइट। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हमेशा कनेक्टेड होते हैं। आपका जो प्रेजेंट है वो आपके पास्ट की वजह से है, और आपके प्रेजेंट की वजह से ही आपका फ्यूचर बनेगा। तो आप जैसे पास्ट में थे, जो आपकी चॉइसेस थी पास्ट की, उसका रिजल्ट आपका प्रेजेंट है, और आपकी जो प्रेजेंट चॉइसेस रहेंगी उसका रिजल्ट आपका फ्यूचर होगा, क्योंकि फ्यूचर में इसी प्रेजेंट को आप पास्ट बोलोगे, राइट। तो अगर आपको कुछ भी चेंज करना है अपने फ्यूचर के लिए, तो आपको प्रेजेंट में चेंजेस लाने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको अपनी पास्ट के साथ पीस में आना है। आपको वहाँ से वह एनर्जीज अपने अंदर से रिलीज करना है जो आपको सर्व नहीं करती, या सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अपने वह चॉइसेस चेंज करनी है जो आपको सर्व नहीं करती। आपको अपने उन बिलीफ सिस्टम को तोड़ना है जो आपको सर्व नहीं करते हैं। ओके, सो आपने जो भी कंफर्ट की फ्रेम बना रखी, आपको उससे फिर यहाँ बाहर आने की ज़रूरत है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार मैं सुनती हूँ कि कहते कि नहीं, पास में कुछ हुआ था बट इट्स ओके, आई एम टोटली फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, नॉट मेरा प्रेजेंट बहुत अच्छा है, मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है। आई हर्ड दैट, जबकि उसके ऊपर काम नहीं किया है। तो क्या वाकई में बिना उस पर काम किए वो जो भी पर्सन ये सब बातें कह रहे हैं, मतलब वो कुछ भी उन्होंने टेक्निक यूज़ नहीं की, कुछ नहीं किया, एंड दे आर टेलिंग नहीं इट इज़ रिलीज्ड, नहीं, वह उनके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। कोई समुद्र में जहाज जा रहा है, अब समुद्र में जहाज डूब गया। ओके, अंडरस्टैंड। अब समुद्र तो इतना विशाल है, इतना विशाल है, उसमें एक जहाज डूब गया तो पता भी चलेगा आपको? नहीं। कुछ दिनों बाद उसके हो सकता है कुछ जो उसके शिप के कुछ पार्ट्स हो वो ऊपर फ्लोट होकर आए, ठीक है, यू कैन सी इट। कुछ दिनों बाद वो भी नहीं रह जाएंगे, पर फिर भी समुद्र में वह जहाज डूबा था, उसका जो इम्पैक्ट हुआ था वो हुआ था, उसके कुछ रेसिड्यूल आज भी समुद्र में मौजूद होंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो इसी तरह आपका पास्ट का जो भी एक्सपीरियंस हुआ था, आपका ये जो अनकॉन्शियस माइंड है वो बहुत वास्ट है, इट इज़ वेरी वेरी वास्ट। उस अगर आप फोटो के माध्यम से गूगल सर्च में डालकर देख सकते हैं अनकॉन्शियस माइंड कितना है, तो अनकॉन्शियस माइंड निकलेगा वहाँ पे आपका अब अप्रॉक्स 90%। तो सोचो, जो आपको एक तरीके से एक सी लीजिए, उसमें एक माउंटेन दिख रहा है इतना सा बाहर, दैट इज़ 10%, बाकी 90% वह नीचे है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपका पास्ट का जो भी आप पे इम्पैक्ट हुआ था वो इस तरह का था। ये वह 90% है जो आपके अंदर आज भी उसका रेसिड्यूल मौजूद है। उसी की वजह से आप जैसे भी आज प्रेजेंट में बिहेव कर रहे हो। अगर आपको अपना प्रेजेंट सुंदर करना है, फ्यूचर सुंदर करना है, तो पास्ट के वो बड़े इंसिडेंट्स जिन्होंने आपके ऊपर बहुत गहरा इम्प्रेशन छोड़ा है, उनको आपको डील करना पड़ेगा। आप उनसे भाग नहीं सकते। एक्चुअली होता यह है कि हमारा माइंड, जो लॉजिकल माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, उसे कोई भी चीज़ हमारे लिए थ्रेटन फील होती है तो वो सिर्फ 3 चीज़ें करना जानता है।
की। क्या करता है वो, या तो फाइट करता है, फ्लाइट करता है, या फ्रीज करता है, ठीक है। और उसमें भी अगर उसे बहुत ज़्यादा जब कुछ लगता है कि बहुत डरावना है फ्रीज करने के लिए, तो क्या होती है, उस मेमोरी को वह अनकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। इट इज़ लाइक अब वो मेमोरी है तो सही, पर हमारे अवेयरनेस में नहीं है, अंडरस्टैंड। पर उसका असर आज भी हमारे ऊपर हो रहा है। क्यों? क्योंकि वह एनर्जी, वह हमारे इस जो मैं क्या बोलूँगी, एक समुद्र जो है, हमारे दिमाग का जो समुद्र है, उसके अंदर उसके रेसिड्यूल आज भी मौजूद है, ठीक है। तो वह अपना असर दिखा रहे हैं, उसकी वजह से आपकी सोच, आपके डर जैसे बने हुए हैं वैसे बने हुए हैं। तो अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो उस पर काम तो करना होगा, उससे आप भाग नहीं सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो यहाँ आप चॉइसेस से शुरू कर सकते हो। जैसे जैसे आपकी हेल्दी चॉइसेस बनाओगे वो चीज़ें तो ऊपर आएंगी ही हीलिंग के लिए। तो पहले अपने अंदर ये अवेयरनेस लाना ज़रूरी कि यू आर सेफ टू हैंडल देम, अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद आपको लाइफ में जहाँ भी ट्रिगर महसूस हो, तो पहले तो आपको अपने अंदर वहाँ सेफ्टी लानी है कि यू आर सेफ टू फेस इट। और फिर उन डरों को, जैसे हम कहते हैं डर इल्यूजन है, डर इल्यूजन क्यों है? क्योंकि वो अक्सर हम वह स्टोरी बनाते हैं जो पास्ट के हमारे किसी एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है, इसलिए हमको उसको देख के बहुत डर लगता है, पर हकीकत में प्रेजेंट में कुछ नहीं हो रहा होता। पर अगर हम उस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं, उसी चीज़ के लिए घड़ी घड़ी एनर्जी देते रहते हैं, क्योंकि उसके रेसिड्यू हमारे अंदर मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, वैसा प्रेजेंट और फ्यूचर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और आप चाहते हो कि वो ना करें, लेट फेस देम, इट इज़ जस्ट इल्यूजन, जस्ट पास का कोई बैगेज है जिसका आप पे इम्प्रेशन है, जिसकी वजह से वो डर ऊपर आया है, एंड रिलीज इट, अंडरस्टैंड। क्योंकि 90% डरों का यही केस है। 10% वाकई में ऐसा होता है कि आप किसी वाकई में डेंजरस सिचुएशन में होते हैं और आपको डर लगता है, जहां आपको बाकायदा शांत होकर अपने कुछ फिजिकल एक्शन लेने की ज़रूरत है बाहर निकलने के लिए। और 90% डर सिर्फ यही होते हैं। तो इन सबको ख़त्म कैसे किया जाए, आपका प्रेजेंट और फ्यूचर चेंज कैसे किया जाए? क्योंकि जब तक वो एनर्जी आपके अंदर है, लाइक अट्रैक्ट लाइक का फॉर्मूला चलता रहता है, क्योंकि आपके जो अंदर है वो बाहर है, अंडरस्टैंड। तो ये सब अवेयरनेस से शुरू होता है। तो जब आप कोई मेथड या टेक्निक यूज़ करना चालू करते हो, तो हम जब भी कहते हैं आप ज़्यादा सेंसिटिव बन जाते हो, एनर्जी सेंसिटिव बन जाते हो, ज़्यादा अच्छे से अवेयरनेस में आने लगते हो, आपकी कॉन्शियसनेस राइज हो रही है यहाँ पे। तो क्या राइज हो रहा है, आपकी अवेयरनेस भी राइज हो रही है। फिर आपको ये समझ में आता है कि हाँ डेजाबू हो रहा है, या कोई पास्ट का इंसिडेंट वापस रिपीट हो रहा है, तो अब आप उसके लिए, वो आपका लूप नहीं रह जाएगा। यू गेट द अवेयरनेस, ओ ऐसा एक्सपीरियंस पहले हुआ था, अगेन इट्स रिपीटिंग, तो समथिंग इज देयर। तो जहाँ अवेयरनेस आती है, आपने अपने माइंड को काम दे दिया, अवेयरनेस आते से ही वो सॉल्यूशन की तरफ भागना शुरू करेगा, है ना। तो आप अपने यूनिवर्स को भी साइन दे दिया कि मैं अवेयर हूँ इसके लिए, और मेरे को इससे फ्री करो। तो आपके सामने उससे रिलेटेड जिस तरह से भी आपका सोल जर्नी है, अकॉर्डिंगली आपके सामने मेथड, टेक्निक्स, टूल्स सब कुछ सामने आएंगे, ओके। और जब आप उसको अप्लाई करना शुरू करते हो, तो आप उस पास के रेसिड्यूल से फ्री हो जाओगे। अब आपके समुद्र में वो एनर्जी ही नहीं है, आपके माइंड में, आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो एनर्जी नहीं है, आपने उसको रिलीज कर दी। तो अब क्या होगा, प्रेजेंट चेंज, पैटर्न चेंज, साइकिल चेंज, तो फ्यूचर चेंज, अंडरस्टैंड। फिर आप उस पास के उस मोमेंट को आराम से देख भी सकोगे। इट इज़ नॉट एबल टू ट्रिगर एनी इमोशंस इन यू, मतलब इट्स नॉट कि आप लंबिंग आउट हो रहे हैं वहाँ पे। आप जस्ट इट्स लाइक हाँ कुछ हुआ था, यू विल नॉट इग्नोर दैट, बट उससे आप परेशान भी नहीं होगे, एक नेचुरल फॉर्म में आ जाओगे। तो जब यहाँ पे आप आते हो, तब आपकी नई चॉइसेस काम करना शुरू करती है, और आप उन गोल को फिर अट्रैक्ट करने लगते हो जो आपकी सोल चाहती है। क्योंकि हर कोई अपनी सोल जर्नी में है, और ये आप जो हीलिंग कर रहे हो, ये पता नहीं आप, एनीवे दैट विल कवर इन सम टाइम लेटर और किसी और वीडियो में। सो इन शॉर्ट मैं यह कहना चाह रही हूँ कि अपने पास के साथ पीस में आइए। आपके अवेयरनेस में ऑलरेडी आ चुका है कि क्या चीज़ें आपको प्रेजेंट को और फ्यूचर को इफेक्ट कर रही है, तो उससे फ्री होना आपका चॉइस हो सकता है। जब आप चॉइस करोगे तो आपको टेक्निक्स भी मिल ही जाएंगी। और अगर आपको अवेयरनेस में नहीं है और आपके लाइफ में कुछ पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये वीडियो आपको इस अवेयरनेस की तरफ आपको
पुश कर रहा है कि जस्ट सी इट देयर. ओके, थैंक यू. हरिओम तत्सत. Please like, subscribe and share my videos, and you can check description box for paid courses and free courses details. Thank you.